नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हम बात करते रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत कुछ इन दोहों के पढ़ने से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन में उतारने का भी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जिस समय में ये संत कबीरदास जी ने दोहे अपने संसार के हालात को देखकर बोले हैं, उस समय संसार के हालत ऐसे थे कि लोग भक्ति तो करते थे लेकिन साथ में उनके जीवन में दुख भी बहुत था और शराब मांस मदिरा का भी प्रचलन बहुत था। तो ऐसे समय में मनुष्यों का खान पान, मनुष्य का स्वभाव देख करके ही कबीर साहब का मन जो है वो कुंठित हो गया। उन्होंने सोचा कि अब मुझे एकांत में जा कर के उस ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ जान लेना चाहिए। और जब भी व्यक्ति एकांत में होता है, एक परमात्मा की याद में होता है, कुछ न कुछ चिंतन करता है, मनन करता है अपने मन के द्वारा, तो जरूर वो कुछ न कुछ प्राप्ति भी करता है, जैसे कि संत कबीरदास जी ने की है। तो आइए संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर बात करते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, सोया साधु जगाइए करे नाम का जाप, सोया साधु जगाइए करे नाम का जाप, ये तीनों सोए भले संकित सिंह और सांप। अर्थात अगर आपको आपके जीवन में किसी भी समय, कोई भी उम्र के पड़ाव में कोई साधु स्वामी सज्जन व्यक्ति मिल जाता है तो उसकी संगत आपको जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान की बातों से आपके अंदर का जो साधु भाव है वो भी जाग जाएगा और आपका मन परमात्मा से जोड़ने में वो बहुत सहायता करेगा। लेकिन अगर आप किसी नशा करने वाले व्यक्ति के साथ या किसी शेर को या किसी जहरीले सांप को जगाओगे तो वह आपके जीवन को भी जहर से भर देगा। अर्थात इन नशे और बुरे व्यसनों में पड़ करके सांप समान जहरीला बना देगा। तो हमें चाहिए कि हम इन जहरीले व्यक्तियों से अपने संबंध नहीं जोड़कर एक ईश्वर से या सज्जन पुरुषों से या सज्जन पुरुषों की संगति से अपने मन की मैल को धोएं और परमात्मा के ज्ञान के द्वारा उसमें स्वच्छता लाते हुए चरित्रवान बने। अब दूसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, अवगुण कहूँ शराब का आपा अहम के साथ, अवगुण कहूँ शराब का आपा अहम के साथ, मानुष से पशुआ कर दे साठ गांठ से खात। अर्थात शराब एक ऐसा नशे वाला पदार्थ है जो नशे में डूबने वाले व्यक्ति को पशुओं जैसी हरकतें करने पर मजबूर कर देता है और खुद के जीवन के साथ भी धोखा हो जाता है। पैसा भी जाता है और इज्जत भी जाती है और जिनकी नज़रों में हम सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनकी नज़रों में हम तुच्छ कहलाने लगते हैं। इसलिए हमें समय रहते हुए ही शराब जैसे नशीले पदार्थों का ना तो सेवन करना चाहिए और ना ही किसी शराब या मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति की संगति ही करनी चाहिए। फिर तीसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नहीं मुआ जेहि के राम आधार। अर्थात एक वैद जो घर घर जाकर के लोगों को ठीक करता है या जिसके पास लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, या एक चिकित्सक डॉक्टर जो हजारों जिंदगियों की रक्षा करता है और पूरे हॉस्पिटल में जो भी रोगी आता है उसको ठीक करता है, उसे भी एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अथवा हर व्यक्ति जिसने इस संसार में जन्म लिया है, एक दिन वो इस शरीर को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त करेगा ही करेगा। परंतु हम में से अमर वही लोग रह पाते हैं जो सदा ही उस ईश्वर के नाम में रंगे रहते हैं, प्रभु चिंतन में मस्त रहते हैं या हरि नाम का नाम जपते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और दूसरों का मार्गदर्शन करते हुए उनकी निंदा की परवाह किए बिना ना तो उनकी निंदा करते हैं
और उनको भी प्रभु पिता परमात्मा से मन की प्रीति जोड़ने की शिक्षा ही देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सदा काल के लिए अमर हो जाते हैं। और अंतिम जो चौथा श्लोक है उसमें संत कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं, तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले तो अनेक फल, कहें कबीर विचार। संत कबीर जी कहते हैं कि अगर आप संसार में किसी भी जगह परमात्मा को पाने के लिए तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो आपको एक फल मिलता है, और अगर आप किसी संत महात्मा से मिलकर आते हैं जो आपको भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला है तो वहाँ आपको चार फलों की प्राप्ति होती है। मगर अगर आपको परम सद्गुरु परमात्मा के ज्ञान द्वारा स्वयं परमात्मा के ही गुण शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, स्वयं परमात्मा द्वारा आत्म दर्शन हो जाता है, तो उस परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति के आगे सारी दुनिया की यात्राएं और ये सारी दुनिया के जो हम यज्ञ जप तप करते हैं इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति से बड़ी संसार में कोई प्राप्ति है ही नहीं। और जब परमात्मा द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो आपके मन की जो सर्व कामनाएं हैं वो सारी की सारी मनोकामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।